A very good morning to all of you students. Today I will start this session for class 9. In this session I will discuss chapter 3 whose name is factorization of polynomials. Okay. Then first of all we have to know here the meaning of factorization of polynomial. It means I have written in words that to express a given polynomial as a product of polynomials. Okay. Each of degree less than that of the given polynomial such that no such a factor has factor of lower degree is called factorization. I will make you understand by this example. Okay, see here, x square minus 16 is a polynomial and we have to factorize it. It means we have to express x square minus 16 as a product of two polynomials. I have written here x plus 4 into x minus 4. This is the factorization. This is the factor of this polynomial. Okay, and on the same way x square minus 3x plus 6 इसको फैक्टराइज करना है. इट मीन्स इसको भी एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स. प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स को एक्सप्रेस करना है. तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 को इन द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स हम लोग एक्सप्रेस किए तो वो आया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. इट मीन्स फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है कि किसी पोलिनोमियल को हम लोग टू और मोर देन टू पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, उसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं. राइट. ऐसे एग्जांपल से मैं एक और बता दूं. यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये एक पोलिनोमियल है. इसको फैक्टराइज करने का मीनिंग है कि इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पोलिनोमियल्स. तो आइए करते हैं. कैसे करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और इसको फॉर्मूला पर एक्सपेंड करेंगे तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 4 का प्रोडक्ट आपका जो है क्या है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. तो इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये पोलिनोमियल आएगा, या इस पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ये दोनों है. इट मीन्स इसका ये फैक्टर हो गया एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2. इस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई में लिख दिया. इट मीन्स इसी को बोलते हैं, प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हैं. ओके, तो फैक्टराइजेशन का ये मैं अभी आपको जो बताया बहुत ही सिंपल है. फैक्टराइजेशन इज द मेथड टू एक्सप्रेस एनी पोलिनोमियल इन टू प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पोलिनोमियल्स हुज डिग्री इज लेस देन द पोलिनोमियल्स. ओके, अब हम लोग सीखेंगे सम फार्मूला फॉर फैक्टराइजेशन. कुछ फार्मूला जो होते हैं वो फैक्टराइजेशन में हेल्प करता है. कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं उस पर देखते हैं. कुछ फार्मूला मैं आपको बता दूं. ए प्लस बी स्क्वायर ये फर्स्ट फार्मूला है. इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड फार्मूला ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया. थर्ड फार्मूला हियर इज a plus b plus c whole square. This equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. ओके, और भी फॉर्मूलाज हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको. वेट एंड वॉच. फोर्थ नंबर देखेंगे फॉर्मूला है आपका a plus b whole cube equals to a cube plus 3 a square b plus 3ab square plus b cube. Okay, fifth number formula a minus b whole cube is equals to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Number sixth a square minus b square equals to a plus b into a minus b. Number seventh a cube plus b cube is equals to a plus b into a square minus ab plus b square. Eighth number formula a cube minus b cube is equals to a minus b into a square plus ab plus b square. Ninth number formula a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. This equals a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Okay, I have written here 8 formula from 1 to 9 formula from 1 to 9. ये 9 जो फॉर्मूला मैं जो लिखा हूँ
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अभी से जो चैप्टर्स चलेंगे फैक्टराइजेशन का, वो सारे क्वेश्चंस होंगे चैप्टर का वो ओनली फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ओके, तो यू शुड रिमेम्बर दिस फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड फ्रॉम 1 to 9। ये फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तो आपको फैक्टराइजेशन करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, अब है कि हम लोग ये सीख गए कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो मैंने भी जस्ट बताया आपको कि एक्सप्रेस ए पोलिनोमियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पोलिनोमियल्स को ही फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। ये फॉर्मूला डिस्कस मैंने कर ही दिया। एक्सरसाइज जो है आपको 3A में आते हैं, राइट। 3A में फैक्टराइज करना है। आइए सीखते हैं कैसे फैक्टराइज करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू टर्न योर बुक एंड कम इनटू एक्सरसाइज 3A। ओके, before discussing exercise 3A, first of all we have to know here that method of factorization, and as written here that there are three types of method of factorization, namely first factorization by grouping, second middle splitting term, and third using identities. First of all, in exercise 3A I will discuss this method factorization by grouping. In exercise 3B I will discuss middle splitting term, and in next exercise I will discuss factorization using identities. Okay, तो मैं यहाँ बताया आपको कि 3 टाइप के मेथड होते हैं फैक्टराइज करने का। फर्स्ट जो होता है ग्रुपिंग करके, जो मैंने फर्स्ट में लिखा है। सेकंड है यूजिंग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड, एंड थर्ड जो होता है वो होता है आपका यूजिंग आइडेंटिटी। तो इस एक्सरसाइज 3A में हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ओके, आइए एक्सरसाइज 3A है। इस 3A में हेडिंग है फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 9x² प्लस 12xy। तो इसमें फैक्टराइजेशन होगा किसी मेथड से बाय ग्रुपिंग। तो आइए कैसे ग्रुपिंग होगा। इस दोनों में का एक ग्रुप ले लेते हैं, राइट, और इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज कॉमन है। कौन कौन सी चीज कॉमन, इट मीन्स जो दोनों टर्म में 9x² और प्लस 12xy दोनों टर्म में जो कॉमन है मिल रहा है। एक दिख रहा है कि आपको ये x दोनों टर्म में कॉमन है, तो एक x ले लिया। ओके, अब देखिए ये 9 और 12 में भी कुछ टर्म्स कॉमन है। कौन से टर्म कॉमन है इसको फाइंड आउट करने के लिए आप प्रोडक्ट में 9 एंड 12 का HCF ले लो। देखो HCF आपका आया 3। इट मीन्स 3 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो 9 में भी है और 12 में भी है। आई मीन टू से यू दैट कि 3 से 9 भी डिविजिबल है और 12 भी डिविजिबल है। देयरफॉर यहाँ 3 एक कॉमन हुआ है इस 9 और 12 में। ब्रैकेट कर लेंगे ऐसे हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे 3 टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, हाउ मेनी टाइम्स। 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स, लिख दिया। x² था, आपने x कॉमन लिया तो x बच गया, प्लस है तो प्लस। 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, लिख दिया। x वाला टर्म ये कॉमन आप निकाल लिए होती है तो कॉमन हो गया, ये बच गया क्या y। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ऐसे ही ग्रुपिंग करके हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। आइए जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया है, 2 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसको भी 2 टर्म्स है। इसमें हम लोग एक ग्रुप, दोनों टर्म्स को एक ग्रुप ले लेंगे। इसमें जो कॉमन नंबर है और अल्फाबेट है उसको बाहर निकालेंगे। देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि आपको A और A कॉमन है, B कॉमन है, बट A ही कॉमन नहीं है। यहाँ a⁴ है और यहाँ a⁴ है। जो लिस्ट पावर का जो होगा ना उसी को हम कॉमन लेंगे। a⁴ है और a⁴ है, तो लिस्ट पावर 3 का है तो 3 कॉमन ले लिया, 8³ ठीक है। BQ और B⁴ है, ये आपको जो है लिस्ट पावर वाला B⁴ तो नहीं है, B² है। वंस मोर देखिए BQ और B² है, तो लिस्ट पावर वाला क्या है आपको B² है, तो आप B² कॉमन ले लोगे। ओके, तो इस दोनों में कॉमन निकल गया। अब नंबर की बारी आती है। इस 45 और 27 में कौन से नंबर कॉमन है, तो इसके लिए मैंने भी बताया कि जस्ट क्या फाइंड आउट करना होगा, 27 और 45 का HCF फाइंड करना है आपको। 1 टाइम 8 1 1 टाइम 9 2 टाइम HCF आ गया आपका 9।
इट मीन्स 9 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों 27 एंड 45 डिविजिबल है, तो 9 भी कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगा लिया। अब देखना 9 के टेबल में 27 3 टाइम लिख दिया, ए क्यूब कॉमन ले लिया था, बी क्यूब था, बी स्क्वायर कॉमन लिया, इट मीन्स यहाँ बी का पावर 3 था और बी का पावर 2 आपने कॉमन लिया, इट मीन्स एक बी तो आपको लेफ्ट है। माइनस 9 के टेबल में 45 5 टाइम आता है, ए क्यू है, ए टू पावर 4 है, तो ए टू पावर 4 से ए क्यू कॉमन लिया तो एक ए बच गया यहाँ पे, बी एस का ऑलरेडी कॉमन निकाल ही लिया है, ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो इसी तरह से ये 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 6 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, इस पे देखना है, इसको फैक्टराइज करना है बाय ग्रुपिंग। ओके, तो ग्रुपिंग में पहले देख लेता हूँ मैं नंबर 4 एंड 6, इसमें 4 और 6 में कॉमन टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप 4 और 6 का एचसीएफ ले लो। ये 1 टाइम 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, इट मीन्स एचसीएफ आपका आ गया 2, एचसीएफ 2 आया, इट मीन्स 4 एंड 6 में 2 कॉमन टर्म हो गया। फिर से देखिए a प्लस बी और a प्लस बी, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो a प्लस बी का पावर 1 कॉमन आ जाएगा, राइट ना। ये क्या बच गया, देखिए 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, इसको तो आपने कॉमन निकाल लिया है, माइनस हो गया 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, और देखिए a प्लस बी 1 टाइम आपने कॉमन लिया है, a प्लस बी 2 टाइम्स था, तो 1 टाइम तो लेफ्ट है ना यहाँ। आइए 2 इंटू ए प्लस बी, 2 माइनस 3a प्लस माइनस माइनस 3b, ये हो गया सॉल्व। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ 7 डिस्कस किया है। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये आपसे बन जाएंगे, 8 भी बन जाएगा एंड 9 भी बन जाएंगे। ओके, तो 7 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 8 है और 9 है, इसको आप बना सकते हो इजिली इसी मेथड से जैसे मैंने अभी 7 को फैक्टराइज किया है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। आइए क्वेश्चन नंबर 10, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 5x प्लस 10, इसमें भी क्या करना है, ग्रुपिंग से फैक्टराइजेशन करना है। आइए 2 का एक ग्रुप लिया, इस 2 नंबर का एक ग्रुप लिया, राइट, इस 2 टर्म का 1 ग्रुप, इस 2 टर्म का 1 ग्रुप। देखिए इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है, तो वैसे लिस्ट पावर वाला जो है एक्स स्क्वायर ये कॉमन ले लेंगे, तो एक्स क्यू था तो यहाँ आ जाएगा एक्स, और एक्स स्क्वायर तो कॉमन निकल गया तो 2 आ गया। इस दोनों में एक्स है लेकिन यहाँ तो एक्स है नहीं, कॉमन होगा नहीं। 5 एंड 10 में कॉमन क्या होना है, तो एचसीएफ आप ले लो, 5 और 10 का एचसीएफ निकालोगे 5 आ जाएगा, तो 5 कॉमन लगोगे तो ये एक्स रह गया, और 5 के 10 में 10 आता है 2 टाइम्स, राइट। इस दोनों टर्म में आप देखिए एक्स प्लस 2 कॉमन आ गया, लेफ्ट टर्म क्या बच गया, एक्स स्क्वायर और प्लस ये 5, ये हो गया फैक्टराइज यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, राइट। तो जिस तरह से मैंने 10 बनाया ना, वैसे ही आपको 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन इजिली बन जाएंगे। ओके, 13 भी परहैप्स बन ही जाना चाहिए इसी पे, जैसा कि मैंने 10 बनाया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 14 नंबर में है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। मैंने अभी बताया ग्रुपिंग मेथड का बारे में। ओके, इस दोनों का एक ग्रुप ले लो, इस दोनों का एक ग्रुप ले लो, दोनों में कॉमन क्या देख लो, एक्स क्यू है और एक्स स्क्वायर है, कॉमन एक्स स्क्वायर होगा लिस्ट पावर वाला, ओके ना। और एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर आप लिया तो एक्स बच गया, एक्स स्क्वायर निकल गया तो माइनस 2y लेफ्ट है। इस दोनों में कॉमन हो गए, 3 और 6 में कॉमन टर्म 3 आ जाएगा। इस दोनों में वाई स्क्वायर है, वाई क्यू है, लिस्ट पावर वाला वाई स्क्वायर, ये कॉमन लिया तो यहाँ बच गया एक्स आपका, और 6 के टाइम में 6 आता है 2 टाइम, वाई क्यू से वाई स्क्वायर निकाल रखे हो तो वाई बचेगा। देखो एक्स माइनस 2y कॉमन दिख गया, और लेफ्ट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3y, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे प्रोडक्ट के साथ, ये हो गया आपका फैक्टराइज। तो जैसे मैंने 14 बताया वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 15 इजिली बन जाने वाला, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं हम लोग अब। ओके, बिफोर सॉल्विंग 16 क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इरेज दिस बोर्ड, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, तो इस पे ग्रुप अपना लोगे, इस टू टर्म का वन ग्रुप है, इस टू टर्म का वन ग्रुप लोगे। ओके, बट इस ग्रुप को लेने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर है और यहाँ वाई है, कुछ कॉमन टर्म तो मिल नहीं रहा है, इसलिए आप इस दो नंबर को नहीं लोगे। ग्रुप बनाने के लिए आपको ये सोचना है कि कॉमन टर्म क्या आ रहा है। तो आइए देखते हैं, इसके साथ आप ये ले लो, इसके साथ आप ये ले लो, राइट। आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स। आइए इस दोनों टर्म में आपको एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इस दोनों टर्म में आपको कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है तो वन ले लेंगे। ओके, अब है कि इस ये दोनों भी कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ एक्स माइनस वाई है और यहाँ पे वाई माइनस एक्स है, साइन का प्रॉब्लम है। तो आप इसको प्लस वन को माइनस वन कर दो, एक्स प्लस हो जाएगा, वाई माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, आ गया। अब इसमें एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो लेफ्ट टर्म है एक्स माइनस वन, ये हो गया आंसर। तो 16 ये बन गया। 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, 3a माइनस वन होल स्क्वायर। आप इस दोनों से कॉमन टर्म ले लो, 2 और 6 का एचसीएफ लोगे 3 टाइम, इट मीन एचसीएफ 2 आएगा, 2 कॉमन लोगे, ये आएगा 3a। सिंस प्लस से आप ये माइनस कॉमन ले तो माइनस हो जाएगा, 2 तो निकल गया बाहर तो 1 आ गया। ठीक है, इस दोनों टर्म में देख लोगे 3a माइनस वन कॉमन है, तो 2 टाइम्स था ना, तो हमने 1 टाइम निकाल लिया कॉमन, तो 1 टाइम तो यहाँ लेफ्ट बचेगा, और यहाँ से ये निकल गया तो क्या 2 बच गया। 3a माइनस वन इंटू 3a माइनस 213 हो गया, राइट। ऐसे ही बन जाएंगे जैसे 17 मैंने बताया आपको क्वेश्चन ना, वैसे ही 17 की तरह क्वेश्चन बन जाएंगे। 18, 19, 20, 21, ये सारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है। 18, 19, 20 एंड 21। आप 17 जैसे मैंने सिखाया 18, 19, 20, 21 बना सकते हो, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए 22 है, इस पे 2 का पेयर ले लो आप। ओके, इस दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर्ड है, एक्स क्यू है, तो लिस्ट पावर वाला ही कॉमन लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स क्यू था तो एक्स बच गया, माइनस ये निकल गया 1। इस दोनों टर्म में देखिए एक्स कॉमन है, ए इधर प्लस 1 हो जाएगा। इस दो टर्म में कॉमन कुछ नहीं तो माइनस 1 ले लिए, ए माइनस कॉमन लिया इसलिए ए और प्लस 1 हो जाएगा, राइट। ओके ना, बट देखिए अब यहाँ कॉमन मिल नहीं रहा है, इस दोनों में तो मिल गया बट इसमें मिल नहीं रहा है। इट मीन्स जो हम लोग जो पेयर लिए हैं ये वाला, ये पेयर हमारा गलत है, तो हम लोग को अब दूसरा पेयर सोचना पड़ेगा कैसे इसको हम लोग एडजस्ट करें। आइए एडजस्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1, इसको आप एडजस्ट इस तरह से करो। जस्ट वेट, शायद लगता है क्वेश्चन चेक मुझे करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा है, इसको सेट करने के लिए ऐसा करेंगे, इस दोनों टर्म को आप एक पेयर ले लो, फिर इस दोनों टर्म को पेयर लो, बिकॉज इसमें एक्स और यहाँ ए है, ए कॉमन आ जाएगा। फिर इस दोनों टर्म को पेयर ले लो। ओके, आइए पेयर ले लिया, इस दोनों में कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, आ जाएगा एक्स माइनस 1। इस दोनों में कॉमन आने वाला है ए, आएगा एक्स माइनस 1। इस दोनों में कॉमन होने वाला है आपका प्लस था वो एक्स 1 कॉमन आएगा तो ये आएगा एक्स माइनस 1। ओके, अब देखिए तीनों टर्म में क्या कॉमन आया, एक्स माइनस 1, तो लेफ्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये हो गया फैक्टराइज। ओके, ये 22 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, देखते हैं 23 क्या कह रहा है। टू एक्स प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। ओके, तो करना क्या है, आप इस दोनों को पेयर लोगे और इस दोनों को पेयर लोगे, ग्रुप करो, पेयर में ग्रुप बनाओगे। ओके, आइए 2x माइनस 8xy प्लस 4y माइनस 1 ग्रुप बना लिया। इसमें कॉमन 2 के टेबल में 2 भी आता है 8 भी आता है, 2 ले लिया, और x मिल रहा है तो x लिया, यहाँ पे तो 2x निकाले कॉमन 1 बचेगा, और 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम, x कॉमन तो आएंगे, y लेफ्ट है। इस दोनों में देखिए
आप ऐसा कीजिए -1 कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन लेंगे तो ये 1 वाला प्लस में हो जाएगा और ये 4y प्लस जो है वो माइनस में आ जाएगा। देखिए ये दोनों टर्म आपको कॉमन दिख गया, 1 माइनस 4y, लेफ्ट का टर्म हो गया 2x माइनस 1 हो गया ये फैक्टराइज, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। इट्स सो सिंपल, इट्स डैम इजी, आसानी से बन जाएगा। कैसे बनाएंगे? सिंपल है, इस ए बी का प्रोडक्ट करो, इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ए बी एक्स स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर, इस एक्स वाई का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर एक्स वाई बी स्क्वायर एक्स वाई। अब आप इसके साथ ग्रुप करो और इसको इसके साथ ग्रुप करो, ओके। ग्रुप ले लिया। अब इस दोनों में कॉमन खोजेंगे, ए कॉमन तो है ही, यहाँ भी एक्स कॉमन है, बच गया बी एक्स माइनस ए वाई, राइट। इस दोनों में कॉमन लेंगे तो बी कॉमन दिख रहा है, वाई कॉमन दिख रहा है, तो बच गया ए वाई माइनस बी एक्स। ये दोनों टर्म कॉमन नहीं है बिकॉज बी एक्स प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ए वाई माइनस में है, यहाँ प्लस में है। तो सिंपल है, साइन का प्रॉब्लम है तो आइए इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस हो गया, माइनस जैसी कॉमन ले इसमें से, तो बी एक्स प्लस में आ जाएगा और ए वाई माइनस में आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों टर्म कॉमन आ चुका है, बी एक्स माइनस ए वाई है ना, ये कॉमन निकल गया, क्या बच गया लेफ्ट टर्म, ए एक्स माइनस वाई बी। दिस इज द आंसर, ओके। आइए 24 हो गया, 25 भी ऐसे ही बन जाएंगे, 26 बन जाएंगे, 27 बन जाएंगे, ओबियसली बनना ही है। 28 में आता हूँ, आइए 28 में क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टेक अटेंशन प्लीज। नंबर क्वेश्चन है एक्स प्लस डी वाई होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर। तो इसमें कुछ कॉमन ऐसे तो है नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सपैंड करो, इसको भी एक्सपैंड करो आप, राइट। इसको एक्सपैंड करोगे ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड मैंने इसको कर दिया, इस तरह से इसको भी एक्सपैंड करेंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा बिकॉज प्लस माइनस में है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देख लेंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसके साथ ये इसके साथ ग्रुप बनेगा, ओके। अब कॉमन होगा इसमें क्या है, ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ये आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। दोनों टर्म में देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो लेफ्ट टर्म रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर, 28 नंबर हो गया। तो इस तरह से आपको 28 बना दिया मैं आपको। आइए मैं क्वेश्चन नंबर आता हूँ 30 में आता हूँ। 30 बताऊंगा, 29, 31, 32 ये सारे बन जाएंगे आपके, ओके। थर्टी है, a इंटू ए माइनस 2b माइनस सी प्लस 2bc। फैक्टराइज करना है इसको, तो इस a से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर ये 2ab और ये आएगा माइनस ए सी प्लस 2bc, ओके। और आप 2ab और 2bc को एक कैटेगरी में रखो, एक ग्रुप बनाओ। इस a स्क्वायर और a माइनस सी को एक ग्रुप बनाओ, आइए बनाता हूँ। ले लिया, देखो
2bc माइनस 2ab एक ग्रुप बना लिया। ओके, पहले ये लिखा फिर ये लिख दिया, ये लिखा और ये लिख दिया। दोनों में कॉमन आपको a दिख रहा है, a माइनस सी। दोनों में कॉमन 2b दिख रहा है, c माइनस से। देखिए प्रॉब्लम साइन का है, c माइनस में है, c प्लस में है, तो सिंपल करना क्या है, इस प्लस में है ना, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे और प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा 2b। जैसे इससे माइनस कॉमन लिया तो a प्लस में आ जाएगा, c माइनस में हो जाएगा। ये दोनों में आपको कॉमन आ गया a माइनस सी, लेफ्ट टर्म है a माइनस 2b, ये हो गया फैक्टराइज। तो जिस तरह से मैं 13 बनाया हूँ वैसे ही क्वेश्चन नंबर 29 बन जाएगा, 31 बन जाएगा, 32 बन जाएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। आइए मैं अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ 34 नंबर। ओके, 34 में आइए क्या है देखता हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3 बाई एक्स, इसको फैक्टराइज करना। ये भी बहुत सिंपल है, कैसे करोगे कैलकुलेट समझने के लिए यहाँ देखो। क्या किया, ये टर्म लिख दिया जैसे था 2 लिख दिया, इसके साथ इंटू में x इंटू 1 बाई एक्स कर दिया, बिकॉज ये इससे कैलकुलेशन करेंगे ना तो 2 ही आएगा, ये कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट ये फॉर्मूला फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का ये टोटल हो गया। इट मीन स्क्वायर स्पैन ग्रोथ यही आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इस दोनों में से ना 3 कॉमन लो लेंगे, x माइनस कॉमन लेते ही माइनस हो जाएगा 1 बाई एक्स। दोनों टर्म में देखिए x माइनस 1 बाई एक्स कॉमन है, 2 टाइम्स था, 1 टाइम कॉमन लिया तो 1 टाइम लेफ्ट हो गया, तो लिख दिया यहाँ पर। और ये कॉमन निकाले तो माइनस 3 लेफ्ट हो गया, लिख दिया। दिस इज द आंसर। इस तरह से 35, 36 जो भी क्वेश्चन है बना लेंगे आप लोग, सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज 3A का फैक्टराइजेशन आज कंप्लीट कर दिया। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप लोग घर पे बनाइए एक्सरसाइज 3A को, कोई भी क्वेरीज होता है देन यू कैन आस्क टू मी। ओके, एंड नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तो सीखेंगे उसमें फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। तब तक आज का सेशन इतना ही। ओके, थैंक यू।